नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू हॉरर स्टोरी में। तो भाई आज की इस स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ एक जो आप डेली ही देखते होगे। जी हाँ, सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों को ये इस तरह की सर्बियन डांसिंग लेडी वाली वीडियो बनाते हुए देखा होगा, लेकिन भाई सच के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है कि उसकी जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो कहानी है वो किसको पता ही नहीं है कि कैसी है और क्या है। पर मैं आज आपको इस पूरी हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जो उस सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर लागू है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस न्यू स्टोरी को। तो भाई ये जो स्टोरी है एक पल्लवी नामक एक लड़की के ऊपर लागू है। जी हाँ दोस्तों, तो जो वो पल्लवी नामक जो एक लड़की थी वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। जी हाँ, वो एक कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज का नाम था केंद्रावर्षी। जी हाँ, केंद्रावर्षी नामक एक कॉलेज में जो पढ़ती थी वो थी एक पल्लवी नामक एक लड़की। जी हाँ, जिसको डांसिंग का बहुत ही शौक था। जी हाँ दोस्तों, जिसको डांसिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो भाई पल्लवी क्या करती है, एक दिन पल्लवी का एक दिन परिवार वाले थे उसको डांसिंग करने से मना कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। और उनको वो डांसिंग वाली जो भी वो वीडियोस बनाती थी, रील बनाती थी डांसिंग वाली, जो उसका परिवार था उसको इन चीज़ों पे बहुत ही अनफील सा होता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बच्ची को कहा कि भाई तुम आगे से कभी भी ऐसी डांसिंग वाली वीडियो नहीं बनाओगी और ना ही हम आपको कभी भी डांस करते हुए देखना चाहते। आप कभी भी डांस मत करना। वो उनको ऐसा कहता है। लेकिन तभी क्या होता है, जो उसके पापा मम्मी थे इन चीज़ों पे उसको रोकते थे। जी हाँ, कि आप बेटा डांसिंग मत करो, आप कोई और काम कर लो जिससे कोई इज्जत हो। लेकिन वो जो उसके मम्मी पापा थे वो इतने ही गंदे किस्म के थे कि वो अपनी इज्जत का ही सवाल रखते थे। उनको ये नहीं पता कि ये अगर बच्ची ये डांस करना चाहती तो आप इनको करने क्यों नहीं दे रहे। तो एक दिन क्या होता है कि जो सर्बिया की रात को जो पल्लवी थी वो चली जाती है, अपने घर जाती है। वो अपने घर पहुंचती है तब उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि कहाँ से आई है, क्या करके आई है, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है, तू सारा दिन ये डांस वगैरह ही करती है, या और भी कुछ काम है तेरे पास जो आप तू कर सके, तेरे पास कोई काम है। तो भाई वो ऐसे उसकी मम्मी उसको डांट लगाती है। लेकिन क्या होता है कि जो पल्लवी नामक जो लड़की थी वो वहां से कह देती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, तो उसको कहते हैं तू यहाँ से चली जा, उसको धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। वो रात के सर्बिया के दिन रात के अंधेरे में चली जा रही थी। तो तभी क्या होता है, एक जो काफी सारा बड़ा सा कोई खंबा वगैरह था वहां पर, वो वहां पर जाकर ठहरती है। वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था प्रेडी। जी हाँ, प्रेडी नामक एक लड़का वहां पर डांस कर रहा था और उसको भी डांसिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो जो पल्लवी थी वो उसके पास जाती है, उसके पास जाकर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पर डांस कर रहा हूँ, मैं वैसे तो फिलहाल ही कोई ना कोई काम कर लेता हूँ छोटा मोटा जिससे मेरा पेट भर सके, लेकिन डांसिंग मेरा ऐसा काम है जो फ्री में मैं करता हूँ। तो भाई जो पल्लवी थी उसको कहती है, हाय मेरा नाम पल्लवी है और मुझे भी डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जी हाँ दोस्तों, वो इतना सुनकर वो कहता है कि आपके साथ क्या हुआ है, बताइए, आप रात के अंधेरे में यहाँ पर भटक रहे हो जो। तो जो प्रेडी था वो उसको ऐसा कहता है
जो पल्लवी थी वो सामने से जवाब देकर बोलती है कि ऐसी बात है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, और उन्होंने मुझे वहां से घर से निकाल दिया, और मुझे भी डांसिंग का बहुत शौक था, जिससे वो मेरे जो मेरे परिवार वाले थे उनको इस चीज़ से बहुत ही एलर्जी थी कि ये डांस क्यों करती है, तो इसीलिए मैं वहां से भाग गई। वो उसको ऐसा कहती है पल्लवी। इसीलिए वो प्रेडी नामक जो लड़का था वो समझ जाता है कि ऐसे ऐसे बात है। तो तभी क्या होता है, उसको दो चार जो लड़के थे वो वहां पर बैठे देख रहे थे, उन दोनों को साथ में देख रहे थे डांस करते हुए। लेकिन जो पल्लवी थी वो मन ही मन जो प्रेडी नामक जो लड़का था उसको प्यार कर बैठी थी। वो आपस में काफी बारी डांस करते हैं, क्लोज डांस होता है, क्लोज डांस वो भी करते हैं। सभी प्रकार के वो साथ में डांस किए थे। लेकिन तभी क्या होता है, जो वो लड़का है, प्रेडी नामक जो लड़का था, वो एक दिन क्या होता है कि वो उसके साथ डांस कर रहा था, और कुछ लड़के थे जो सामने ही खड़े हुए थे रोड पे, और वो उनकी वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लेकिन जो वो उसकी वीडियो थी वो उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है। जो पल्लवी नामक जो लड़की थी उसके मम्मी पापा के पास ये बात पहुंच जाती है। वो जब वीडियो देखते हैं तो उनका जैसे दिमाग तक हिल जाता है कि लोग अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि आपकी बेटी इस गैर मर्द के साथ ऐसे वीडियो बना रही है। तभी क्या होता है कि वो अपने दो गुंडे भाइयों को, जो उसकी मम्मी थी, पल्लवी की जो मम्मी थी, वो अपने दो गुंडे भाइयों को वहां पर भेजती है। और वो क्या करते हैं कि उनके हाथ में बड़ी बड़ी वो थी, जो कुल्हाड़ियाँ थी, वो लेकर वो वहां से चले जाते हैं। और वो वहां पर बैठे हुए जो पल्लवी और रेडी था वो डांस कर रहे थे, लेकिन पीछे से उसके दोनों गुंडे मामा आते हैं और उन दोनों को वहीं पर ही मार डालते हैं। और जो उस लड़की का जो पल्लवी थी उसका मामा उसको क्या करता है कि उसके सर पे कुल्हाड़ी मारता है और उसके सर के दो टुकड़े हो जाती है, वो वहीं पर ही मर जाती है। लेकिन तभी क्या होता है, जो लड़की थी, जो पल्लवी थी, उसकी आत्मा निकल जाती है और वो क्या करती है, एक खूंखार सर्बिया की रात को वो निकल आती है। और उसकी जो, मैं अगर आपको बात बताऊं तो क्या होता है, उस जो सर्बियन डांसिंग लेडी थी वो उसका रूप ले लेती है और वो अपने मामा से खंजर को हाथ में छीन लेती है, चाकू को। इसीलिए तभी क्या होता है कि, और वो जो चाकू था वो हमेशा उसके पास ही रहने लग चुका था। सर्बिया को रात को पल्लवी नामक एक लड़की जो मारी गई थी उसको, जैसे उसके साथ क्या होता है कि उसके मामा उसको मार डालते हैं, तभी वो एक सर्बियन डांसिंग लेडी का रूप ले लेती है। लेकिन तभी क्या होता है, वो जाकर सीधा अपने जो माँ बाप थे उसके, वो उन चाकू से उसका गला काट देती है। जी हाँ दोस्तों, वो उससे क्या करती है कि वो उस चाकू से अपने माँ बाप का गला काट देती है और उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उनको सजा मिल चुकी थी कि उन्होंने एक गलत काम किया। अगर आप भी किसी लड़की के अगर माँ बाप हो और वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके बच्चे हैं, अगर उनको कोई चीज करने का अगर शौक है तो उनको करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने घर पे ही एक बंद करके रखें। जो भी उनके शौक है उसको पूरा कीजिए। जी हाँ, तो भाई मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट बैक टू स्टोरी में। तो ये थी सर्बिया नामक एक लड़की की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो मिलता हूँ आपको किसी ऐसी नेक्स्ट बैक टू स्टोरी में। बोलिए जय श्री राम।